हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं सौरभ और आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी इलेक्टिव विषय का परीक्षा पैटर्न और इसके मूल्यांकन। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी से पूछा था कि आपके विषय कौन कौन हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अधिकतर बच्चों का जो रिप्लाई है वो आया था हिंदी इलेक्टिव और इंग्लिश कोर। हिंदी इलेक्टिव और इंग्लिश कोर विषय का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है वो जैक बोर्ड द्वारा जारी नहीं किया गया है। ऐसे में बच्चों के बीच ये डाउट है कि परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार रहने वाला है और इसमें बच्चों को कितने मार्क्स जो है वो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है इन सभी प्रश्नों के डाउट्स जो है वो क्लियर कर देगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं, आप सभी ने देखा होगा कि इस बार जो है जैक बोर्ड द्वारा सिलेबस से 40% सिलेबस को हटा दिया गया। मतलब इस बार आपसे 60% सिलेबस से ही प्रश्न आंसर पूछे जाएंगे। उसमें से सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस दिखा देना चाहता हूँ। देखिए ये हमारा सिलेबस है जिसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं हिंदी ऐच्छिक। हिंदी ऐच्छिक है यहाँ पे, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और कौन नहीं पढ़ना है, ये आपका दिया गया है। ठीक है, जो इस प्रकार से आप देख सकते हो बिल्कुल कौन कौन सा पार्ट पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे नीचे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्या, यहाँ अभिव्यक्ति एवं माध्यम जो है वो पूर्ववत। पूर्ववत कहने का अर्थ क्या हुआ, जो पहले पूछा जाता था जिस पैटर्न के आधार पे या जिस प्रकार से पूछा जाता था उसी प्रकार से पूछा जाएगा। अभिव्यक्ति और माध्यम जो होते हैं वो लेखन से संबंधित होता है, जो आपको वीडियो में मैं बताऊंगा, सिलेबस में बताऊंगा। और दूसरा है अपठित बोध यानी कि गद्यांश, ये ठीक है। और रचनात्मक लेखन, ये जो भी है वो पूर्ववत रहने वाला है। पूर्ववत कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो पहले पैटर्न था, पिछले वर्ष जो पैटर्न था एग्जाम्स के, वैसे ही पैटर्न में इस बार भी पूछा जाएगा। तो सिलेबस में क्या फर्क पड़ा है, सिलेबस में ये फर्क पड़ा है कि 40% जो सिलेबस है वो कम कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं अपने उस वीडियो पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसे मैंने कुछ खंडों में विभाजित कर दिया। खंड खंड का में जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश मतलब कोई आपको एक नया कहानी या कोई एक कहानी का भाग दे दिया जाएगा जिससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो 15 मार्क्स का होगा। दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा वो अपठित पद्यांश होगा, यानी कि कोई कविता या कविता का भाग, और उससे रिलेटेड आपसे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब यहाँ से आप इसे देख लो तो पूरा का पूरा खंड का से 20 मार्क्स का प्रश्न जो है आपसे पूछा जाएगा, जो आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से आप प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद अगर आगे की बात करें तो खंड बा जो है, खंड बी जो है, उसमें लेखन है। लेखन से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और सबसे पहला प्रश्न जो रहेगा आपसे पूछा जाएगा निबंध। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप एक एक, एक करके आप सभी देख सकते हैं। वो निबंध जो है आपसे 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। अगला जो है वो आपसे पूछा जाएगा पत्र लेखन। पत्र लेखन या तो ऑफिशियली यानी कि अ, आवेदन टाइप का भी हो सकता है, या फिर क्या बोलते हैं सगा संबंधी जैसे पत्र भी हो सकते हैं। तो ये प्रश्न जो है पत्र लेखन का वो 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद अगला देखिए तो इसमें आपसे रिपोर्ट पूछा जाएगा। किसी भी घटना या किसी अ, विषय के बारे में अखबार में जिस प्रकार से प्रतिवेदन छपाई होती है उसके बारे में आपको आपसे रिपोर्ट तैयार करने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, जो आपको 5 नंबर देकर जाएगा। इसके अलावा देखिए इसमें क्या है, रिपोर्ट की विशेषताएं या एक रिपोर्टर की क्या विशेषताएं होती है, इसके विषय में पूछा जा सकता है। अगर अगले प्रश्न की बात करें, छठा प्रश्न, तो इसमें देखिए क्या है, संपादकीय या फीचर। तो संपादकीय भी जो होता है वो भी अखबार से संबंधित होता है, जिसमें आपको क्या करना है, किसी भी वस्तु, विषय वस्तु या फिर किसी भी टॉपिक के बारे में आपको संपादन लिखने को मिल सकता है। या इसके अलावा क्या है, फीचर। फीचर भी आपसे लिखने को पूछा जा सकता है। फीचर क्या होता है, फीचर जो है वो निबंध लेखन से ही संबंधित होता है, जिसमें आपको क्या करना है, किसी भी टॉपिक पे बहुत ही सरलतम तरीके से आ, उसके बारे में बताना है, जो फीचर कहलाता है। ठीक है, इसका ऐसे मैं आने वाले वीडियोस में, इनफैक्ट नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में ही एक मॉडल पेपर तैयार कर दूंगा,
जिसके कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप उसे एक बार देख लोगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी के देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में ही क्या पूछा जा सकता है आपसे, संपादन की विशेषता। संपादन की क्या विशेषता होती है, संपादकीय की क्या विशेषता होती है, एक अच्छे संपादन की क्या विशेषता होती है, इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मतलब अगर बात करें इस खंड की, खंड बा से, लेखन से, तो यहाँ से आपको 25 मार्क्स के जो नंबर है वो कैरी करेंगे। ठीक है, 25 मार्क्स, और इसके लिए आपको तैयारी कर लेनी है। अगला जो खंड है वो हमारा है खंड श, यानी कि खंड सी। इसमें जो है आपको बुक से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सभी को पता है कि हिंदी में 12th में हिंदी इलेक्टिव में 2 किताबें हैं। पहला हिंदी पाठ्य पुस्तक जो होगी वो कौन सी है हमारी, अंतरा भाग 2। तो उसके सबसे पहले काव्य खंड की बात कर ले तो उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न का जो टाइप होता है वो सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग व्याख्या में क्या पूछा जाएगा, तो सप्रसंग व्याख्या होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई भी कविता का कुछ भाग उठाकर दे दिया गया और पूछा जाएगा इसका सप्रसंग व्याख्या करें। तो ऐसे में आपको करना क्या है, आपको ये बताना है कि ये जो कविता का भाग है वो हमारे किस किताब से, किस चैप्टर से लिया गया है, और साथ साथ में ये बताना है कि इसके कवि कौन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, अगर मान लो कि आपका तोड़ो नाम का एक चैप्टर है, उस चैप्टर का थोड़ा सा भाग उठाकर दे दिया गया, तो आप इसे कैसे बताओगे इसका सप्रसंग व्याख्या, कि ये पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से लिया गया है, अ, जिस कविता का नाम तोड़ो है और इसके लेखक रघुवीर सहाय हैं। तोड़ो कविता के राइटर रघुवीर सहाय हैं। इस प्रकार से आप सप्रसंग व्याख्या कर सकते हो। इसके अलावा आपसे क्या पूछा जा सकता है, कवि परिचय। कवि परिचय करने का अर्थ क्या हुआ, जो जो कविताएं आपके सिलेबस में दिए गए हैं, आप उस कविताओं के कवि के नाम याद कर ले, उनका परिचय याद कर ले कि उनका जन्म स्थान कहाँ है, उन्होंने कौन कौन सी महत्वपूर्ण संरचनाएं लिखी हैं, उनका साहित्य कैसा है। इस तरीके से उनका परिचय आपको देना है। तीसरा जो टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो होगा काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में आपसे क्या पूछा जाएगा, किसी भी कविता में किस सौंदर्य तरीके से या किस सुंदरता से उस कविता का वर्णन कवि ने किया है, उसके सौंदर्य या उसकी सुंदरता के बारे में बात करेंगे। जैसे कहने का अर्थ क्या हुआ कि स्त्री या पुरुष के श्रृंगार के बाद क्या होता है, वो सुशोभित होते हैं और अच्छे दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से कविताओं में जो है कुछ अलंकार या कुछ शब्द, कुछ ऐसे विशेष शब्दों का प्रयोग करके उसे सौंदर्य प्रदान किया जाता है, सुंदरता प्रदान की जाती है, तो उसे काव्य सौंदर्य कहा जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से काव्य सौंदर्य जो है वो आपसे पूछा जा सकता है या शिल्प सौंदर्य पूछा जा सकता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आपसे मिलेगा वो क्या होगा, कविता से रिलेटेड प्रश्न उत्तर। मतलब यहाँ पे कविताओं से रिलेटेड प्रश्न उत्तर आपसे पूछे जा सकते हैं। अंदर पूछे क्या जाते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे, फाइनल एग्जाम्स में भी आएंगे, जो आपको 20 मार्क्स देकर जाएगा। तो आप यहाँ से कविता, कवि के नाम और उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं आप उसे एक बार जरूर देख लें। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा अंतरा भाग 2 से ही गद्य खंड। गद्य खंड कहने का मतलब क्या हो गया, कहानी से रिलेटेड। तो यहाँ से भी आपको क्या है, सप्रसंग व्याख्या पूछा जाएगा। अब सप्रसंग की व्याख्या आप कैसे बताओगे, जैसे मान लिया जाए आपके किताब से एक कहानी का कुछ भाग दे दिया गया, तो आप इस प्रकार से लिखोगे कि यह कहानी का भाग जो हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से लिया गया है, जिस कहानी का नाम, जैसे मान लो आप संवादिया है, इसके राइटर का नाम यानी कि लेखक का नाम फणीश्वर नाथ रेणु है। तो इस प्रकार से आप उसका सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। इसके अलावा आपका गद्य खंड में लेखक परिचय पूछा जा सकता है, लेखक के बारे में, जैसा कि उधर कवि परिचय के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, कवि परिचय की तरह ही लेखक परिचय भी आपसे पूछा जा सकता है अंतरा भाग 2 के गद्य खंड में। ठीक है, तीसरा जो टाइप रहेगा क्वेश्चन यहाँ पे क्या रहेगा, कहानी से प्रश्न उत्तर। ठीक है, कहानी से प्रश्न उत्तर आपको देखने को मिल सकता है, और ये पार्ट भी जो है वो आपको 20 नंबर देकर जाएगा। अगर कुल मिला के देख ले तो अंतरा भाग 2 जो हमारा किताब है, उस पूरे किताब से 40 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको मैं एक राय देना चाहूँगा कि आप एक एक बुक खरीद लें अंतरा भाग 2 का, और उसे अच्छे से पढ़ें ताकि आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आए। अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला जो है वो है अंतराल भाग 2।
आपको पता होगा हिंदी में दो पाठ्य पुस्तक हैं। दूसरा जो पाठ्य पुस्तक है वो अंतराल भाग 2 है। वहां से कहानी से प्रश्न उत्तर रहेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आप एक बार कहानी पढ़ लोगे तो क्वेश्चन के आंसर बहुत ही आसानी से दे सकोगे, जो आपका 15 मार्क्स कैरी करेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर बात कर ले तो खंड 7 से टोटल मिलाकर कितने मार्क्स हो गए? 20 20 40 और 15 55। 55 नंबर जो है वो आपका बुक से आने वाला है, दोनों बुक्स मिलाकर। अब टोटल नंबर की बात कर ले तो कैसे हो गया टोटल नंबर? यहाँ 55 हो गया, 55 और यहाँ से लेखन से 25 नंबर। ठीक है, 55 और 25 हो गया 80, और 20 नंबर हो गया यहाँ से। टोटल कितने मार्क्स हो गए? 100 नंबर। इस प्रकार से आपके 100 नंबर कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ से देखने वाली एक बात ये भी है कि परीक्षा पैटर्न में ऐसा बोला गया है जैक बोर्ड द्वारा कि इस बार जो है लगभग लगभग 30 से 40% जो क्वेश्चन है आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो अब देखना ये है कि इस मॉडल सेट में, हिंदी के मॉडल सेट में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है। अगर आप 10th क्लास का मॉडल सेट उठाकर देखो जैक बोर्ड का ही, तो उसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे, वो दिखा देता हूँ आपको एक मॉडल सेट उठा करके। ये देखिए क्लास 10th का एक मॉडल सेट क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, और ऐसा अगर होता है तो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो बस आपको ये देखना है कि क्लास 12th में भी क्या ऐसा पैटर्न रहने वाला है जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्या। अगर ऐसा हुआ तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा इसका मॉडल क्वेश्चन पेपर जो मैंने खुद से गेस किया है, और वो एग्जाम्स में, फाइनल एग्जाम्स में बिल्कुल से बिल्कुल भिड़ने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।